कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़िए। मित्रों, मलूक दास जी ने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सिर्फ और सिर्फ संबंध बनाए रखना है तो सिर्फ प्रभु से बनाए रखिए। प्रभु किसी भी स्थिति में भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं जो आपके प्रेम को और प्रभु के प्रति आपके विश्वास को और भी दृढ़ बना देगी। एक धर्मशाला थी, उसमें एक संत जी रुके। संत जी का काम सुबह से शाम तक राम 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 भगवान राम जी के भजन करना था। अब उस धर्मशाला में और भी लोग रहने आते थे, तो एक बार एक विद्यार्थी रहने के लिए आया और सुबह सुबह जब सब सो रहे थे तो संत जी ने तो अपने राम नाम शुरू कर दिया। और वो विद्यार्थी बड़ा बड़ा सोचता है कि मैं इस महाराज को सुना के जरूर आऊं। बोलो, महाराज तुम्हारी इस राम राम ने ना हमारी नींद हराम कर दी है। ना आप खुद सोते हो, ना आप सोने देते हो। किस बात का दिखावा करते हो? अगर आपको भगवान का भजन करना है, अगर आपको राम राम करना है, तो आप मन मन में कीजिए। तो संत जी बड़े विनम्र भाव के थे, मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप भी राम राम करो ना। अब वो विद्यार्थी कहते हैं कि अगर मैं रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ूंगा तो वो मेरे मुंह में अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, या तुम्हारे राम मेरे मुंह में नहीं दे के चले जाएंगे। अब संत जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, राम जी की लीला को कौन जानता है, अब तुम राम राम तो करो। क्या पता भगवान ऐसी स्थिति बना दे कि तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती भोजन जाए। बोलो, मैं भी देखता हूं। वो कहता है कि मैं भी देखता हूं कि मुझे आज कौन खिलाता है। लेकिन यदि 24 घंटे के अंदर मुझे कोई भोजन नहीं करवा पाया तो तुम ये राम 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 करना छोड़ देना और किसी ढंग के काम में लग जाना। संत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राम जी की लीला को तो कौन जानता है, जैसे प्रभु की इच्छा, मुझे स्वीकार है। राम जी से प्रार्थना करता है कि भोला है, बच्चा है, आप इसके ऊपर कृपा करें। अब जो विद्यार्थी था वो बड़ा बड़ा सोचता है कि यहां रहा तो पता नहीं कभी भूल चूक से कुछ खा ही लूंगा मैं, तो मैं यहां रहा तो भूल चूक से मैं कुछ खा ही लूंगा, तो क्यों ना मैं अपने घर चला जाता हूं। अब वो घर चला जाता है। अब घर जाते ही घर वाले जैसे आदतन होते हैं कि भोजन कर लो, खाना खा लो, इस तरह की रट लगाए बैठे। उसको बड़ा गुस्सा आया कि मैं इसी से बच के तो यहां तक पहुंचा हूं। वो कहता है, मैं जंगल में चला जाता हूं, आज मुझे कुछ नहीं खाना। वो जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और उसे लगता है कि यहां कोई नहीं आएगा। पेड़ के ऊपर आराम से बैठा था, तभी 2-3 बंजारे आए और उस पेड़ के नीचे बैठ गए और कहते कि भोजन का समय हो रहा है, चलो हम भोजन बनाते हैं। दूसरा कहता है कि 4-5 रोटियां फालतू बना लेना, क्या पता कोई रागी राजा उसको खिला देंगे। उन बंजारों ने वहां पर भोजन बनाया। अब वो मन ही मन सोचता है पेड़ पे बैठा बैठा
कि क्या पता संत जी की वाणी के अंदर कुछ सत्यता हो। फिर वो सोचता है ये तो वैसे ही आगे होंगे। उन बंजारों ने भोजन बनाया, तब एक दौड़ के आता है, अरे यहां से भागो, यहां तो डाकू आ गए। वो जैसे उन्होंने भोजन बनाया था सब छोड़ छाड़ के वो वहां से भाग पड़े। अब इस दृश्य को वो देख रहा है बैठे बैठे। तभी 2-3 डाकू घोड़े के ऊपर आए और वो देखते हैं कि ये भोजन कौन दे गया। तभी एक डाकू कहता है चलो चलो चलो, कोई भी दे गया हो, हमें भोजन करने से मतलब है। तभी एक समझदार था, वो कहता है कि रुको, इस तरह से कोई भी भोजन हमारे लिए छोड़ के नहीं जाएगा, हो सकता है इसमें जहर मिला के गया हो कोई। तो पहले इसकी सत्यता को हम जान लेते हैं कि यहां पर ये भोजन बनाकर कौन गया है। इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं दिखता। अचानक से एक व्यक्ति की नजर पेड़ पर बैठे उस विद्यार्थी पर गई। उसने देख लिया कि हो ना हो इसी लड़के ने भोजन बना के और हमारे भोजन में जहर मिलाया है, इसको नीचे उतारो। अब उसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद में उससे कहा कि भोजन तुमने बनाया है। उसने मना कर दिया, जी मैंने नहीं बनाया। तो बोले फिर ये भोजन कहां से आया। वो उनको पूरी कहानी बताता है कि कुछ बंजारे आए थे, उन्होंने यहाँ पर इस भोजन को बनाया है और वो ही यहाँ पर भोजन को छोड़कर गए। तो कहता है कि हम इस बात को कैसे मान लें कि कुछ बंजारे आए थे और उन्होंने यहाँ पर भोजन बनाया। वो कहता है जी आप मानो ना मानो, आपको मानना तो पड़ेगा। तो कहते हैं हम एक बात पे मान जाएंगे, ये भोजन अगर इसमें जहर नहीं है तो इसको तुम खा के दिखा दो। अचानक से उसको याद आए वो संत जी, और वो कहता है जी मैं ये भोजन नहीं खा सकता। एक ने बंदूक निकाली और कहा बताओ खाओगे या नहीं खाओगे। उसकी नेत्र सजल हो गए कि प्रभु आप इतने कृपालु कि झगड़ के डांट मार के और लड़के मुझे भोजन करवा रहे हो। वो आंखों में आंसू लिए और भोजन को करने लगा, उसे प्रसाद समझकर करने लगे और सदा सदा के लिए उन संत जी के पास में आकर रहने लगे और संत जी के चरणों में गिरकर कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान हर समय 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 पर सभी का साथ देते हैं, मेरे ऊपर भी कृपा की है। मित्रों, वो बहुत बड़े संत कोई और नहीं, संत मलुकदास जी की सत्य घटना है ये। संत मलुकदास जी को भगवान स्वयं इस तरह की प्रेरणा देकर उनका मार्गदर्शन किया। तो प्रभु सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। हम ऐसे संत मलुकदास जी को प्रणाम करते हैं, उनकी वाणी को और उनके द्वारा लिखे सभी ग्रंथों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।